हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए सुबह सुबह हो चुकी है। ये थी कि मॉर्निंग का टाइम है और मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट में पोहे। और पोहे देखिए मैं वॉश कर रही हूँ। आजकल ब्रेकफास्ट में मैं पोहे कभी ओट्स वगैरह यही बना लेती हूँ। आप लोग क्या बनाते हो ब्रेकफास्ट में, कमेंट करके बताइएगा। और ये देखिए मेरे पोहे इस तरह से वॉश हो रहे हैं। उनको अच्छे से मैं 4-5 पानी से अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि गंदगी रहती है। देखो कितने साफ़ हो चुके हैं। इनको अच्छे से मैंने वॉश कर लिए हैं। वॉश करने के बाद में मैंने थोड़ी देर रख दिया और नींबू वगैरह भी मैंने धोकर रख दिया था। और इधर देखिए मैंने प्याज को जो स्लाइस करके रखी, इधर कढ़ाई में मैंने डाला था ऑयल। ऑयल डालने के बाद में मैंने ज़ीरा वगैरह डाला। और ये देखिए सुबह सुबह का मौसम कितना अच्छा हो रहा था। सुबह के 8:30-9 बज रहे थे, क्योंकि हम लेट उठे थे। आजकल छुट्टियां चल रही तो थोड़ा लेट ही उठ रहे। ये देखिए 9 बजे का टाइम था और अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, इसीलिए कहीं कहीं पर बारिश थी तो ठंडी हवा थी। और ये देखिए मेरे पोहे इस तरह से बनकर रेडी हो रहे थे। और मैं बना रही थी बिल्कुल सिंपल तरीके से पोहे, क्योंकि बच्चों के लिए कुछ भी डाल देते हैं तो नहीं खाते हैं, हर चीज़ को हटाते रहते हैं। इसलिए मैंने टमाटो वगैरह नहीं ऐड किए थे और मैंने बिल्कुल सादा सिंपल पोहे बनाकर रेडी किए थे। और ये मैंने प्याज डाली थी मेरे लिए। ऑनियन कट करके मैं डालती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, बच्चे नहीं खाते हैं। और इधर देखिए पोहे खाने के बाद में ये देखिए शोनू जो है बेड की सफाई कर रहा था। तो ये सारी बेडशीट इसी ने बनाई है। देखो कितनी अच्छी बेडशीट बनाई थी। इसको शौक चल रहा था कि आज पूरे रूम की सफाई मैं ही करूँगा। और इधर देखिए वाइपर मार रहा है पानी डालकर, और वाइपर मार रहा था। तो इस तरह से इसने आज रूम की सफाई की, जैसी भी हुई है वैसी कर दी। फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा पानी बचा हुआ था तो फिर मैंने इसको साफ़ किया था वाइपर से। उसके बाद में हम चले गए थे कटिंग कराने के लिए, क्योंकि कटिंग नहीं गंजी कराना था, बिल्कुल टकला कराना था अन्नू को, क्योंकि उसके बाल तो बड़े हो रहे थे। तो फिर हमने सोचा था कि कटिंग नहीं कराते हैं, चलो गर्मियाँ हैं तो थोड़ी सी इसको टकला ही करा देते हैं, क्योंकि अभी स्कूल खुलने में बहुत टाइम है। तब तक तो थोड़े थोड़े बाल आ ही जाएंगे, क्योंकि इसने एक बार भी नहीं करवाई थी। एक बार पहले भी लेकर गए थे तो रोकर वापस आ गई थी ये, तो इसने गंजी नहीं करवाई थी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार इसको पूरा टकला करा देते हैं। तो ये देखिए हम लोग आ गए थे यहाँ पर, और इधर ये रोने लग गई थी, क्योंकि शॉप में घुसते ही इतना रोई थी ये कि डर गई थी ये कि पता नहीं कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, इसलिए इतना डर गई थी ये। तो ये हम सैलून पे आ चुके थे, ये सैलून था और यहाँ पर हम आए थे और इतना रोना स्टार्ट कर रखा था। तो मम्मी भी गई थी साथ में, तो मम्मी पकड़ रही थी इसको कि मैं लेकर बैठ जाऊँगी। देखिए ये कितना रो रही है ये अन्नू। ये देखिए इतना मचल रही थी ये कि अम्मी इसको पकड़ रही थी और ये इतना मचल रही थी। ये देखिए कितना मचल रही है ये इतना ज़ोर ज़ोर से रो रही थी ये, और मम्मी की गोदी में थी ये। और इधर और ये देखिए इसको टकला करना स्टार्ट कर दिया था और फिर जाके चुप हुई थी। उसको लगा था कि अब कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर ये ना चुप हो गई थी फिर। और ये कर रहे थे भैया उसकी गंजी बिल्कुल। और फिर तो बैठ गई थी आराम से, क्योंकि इसने सोचा कि कुछ नहीं हो रहा है अब, तो आराम से बैठ जाए। स्टार्टिंग में डर गई थी, पता नहीं कैसे होगी कैसे नहीं होगी, तो इसीलिए ज़्यादा रो रही थी ये। फिर आराम से बैठ गई थी और फिर आराम से करवा ली थी इसने, ज़्यादा शोर भी नहीं किया था। इसकी कैप थी तो मैं इसको पकड़ा रही थी कि इसको रख ले। देखो कैसे हो रही है इसकी टकली। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये सब शेयर करूं। और आप लोग को मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि उससे आपकी मेरे न्यू व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।
और एक दूसरे को हम सपोर्ट करेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। प्लीज़ आप भी सपोर्ट कीजिए सभी को, जो जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उनको सपोर्ट कीजिए आप, ताकि आपकी है सब्सक्राइब से उन लोगों को भी अच्छा रहेगा और उन लोगों को भी मोटिवेट होंगे और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाने के लिए वो थोड़े से मोटिवेट हो जाएंगे, तो नई नई वीडियोस बनाने का उनका मन करेगा। इसीलिए आपका एक सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है। प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मुझे भी, क्योंकि मैं भी एक न्यू यूट्यूबर हूँ। प्लीज़ आगे बढ़ाइए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ, वरना आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है। और ये इस तरह से इसकी जो गंजी हो चुकी थी, और मैं रोज़ रोज़ आपके साथ में न्यू वीडियो जो है शेयर किया करूँगी अपने घर की डेली रूटीन्स की, और आप लोग भी उसको प्लीज़ देख लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा आगे, और बाकी जो न्यू हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इस तरह से फिर इसकी तो टकली हो गई थी, और फिर इसके बाद में मैंने इसको बैठा दिया था शोनू को, उसकी भी कटिंग करवानी थी। तो इसके थोड़े थोड़े हो रहे थे, ज़्यादा तो बड़े बाल नहीं हो रहे थे। मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा सेट करा लूँ उसके बाद में, क्योंकि अभी गर्मी है तो थोड़े बड़े बाल अच्छे नहीं लगते हैं, तो थोड़े सेट करा लिए थे इसके बाल, तो इसको भी करवा लिया। मैंने कहा चलो साथ में आया तो इसको भी करवा ही देती हूँ। तो इसकी हो रही थी फिर इधर कटिंग। फिर हम लोगों ने करवा ली थी, कटिंग भी हो गई थी, इसकी गंजी भी हो चुकी थी। फिर इन लोगों ने चीज़ की जिद की, क्योंकि वहाँ पास में शॉप थी, तो हमने ले ली थी चीज़ और कुरकुरे बिस्किट वगैरह लिए थे इन्होंने। तो ये देखिए पॉलीथीन में डाल रहे थे, क्योंकि चीज़ के बिना तो आएंगे ही नहीं। ये चीज़ की शॉप दिखते ही और चीज़ तो चाहिए ही चाहिए इनको। ये रोड पे हम चल रहे थे, हमको घर जाना था और पास ही शॉप थी, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं थी, इसलिए हम पैदल ही चले गए थे। और ये देखिए ये लाए थे कुरकुरे और ये सोया स्टिक और ये क्या होते हैं, ये रिफिल्स होते हैं पता नहीं, और ये क्या बोलते हैं इसको, बिस्किट वगैरह थे ये, और ये चीज़ें ले आए थे। और इधर देखिए हमारे घर पर डॉगी आ चुका था नीचे, तो मैं चिल्ला रही थी इधर के हमारे घर पर डॉगी आ गया, तो मम्मी से बोल रही थी मैं कि डॉगी आ गया, और फिर मेरी आवाज़ सुनकर वो भाग भी गया था। इतना ज़ोर से चिल्लाई थी ना मैं तो, कि मेरी आवाज़ सुनकर वो डॉगी भाग गया था। देख, और इधर ये है चीज़ें, देखो इनकी ये चीज़ें फैला कर बैठे हैं कि इसको दिखाओ कि हमने ये चीज़ें ली थी। और फिर इधर हस्बैंड ले आए थे समोसे और कबाब लेकर आए थे, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था। तो मैंने तो मना किया था कि क्यों लेकर आए इतनी सारी चीज़ें, क्यों खाना नहीं खाया जाएगा। और इधर हमारे बने थे छोले और पूड़ी बनाई थी गर्मा गर्म। फिर उसके बाद में इनको नहलाकर दोनों को, फिर उसके बाद में हमने पूड़ी बनाई थी। छोले की सब्ज़ी हम सुबह ही बनाकर चले गए थे। और इधर देखिए फिर ये समोसे वगैरह भी थे, समोसे कबाब भी थे, तो ये भी खा लिए, तो इतना पेट फुल हो गया था। फिर इसके बाद इन्होंने चीज़ फाड़ ली कि हमें तो चीज़ भी खानी है, चीज़ भी खानी है, तो ये इसके रिफिल्स वगैरह ये फाड़ दिए थे। तो इधर देखिए ये खा रहे हैं। और इधर ये अन्नू, फिर हम दोपहर का टाइम हो चुका था, तो मैंने सोचा कि इनको सुला देती हूँ थोड़ी सी देर, क्योंकि दिन में बच्चों को सुलाना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए मैं इनको सुला रही हूँ। व्लॉग में यही एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।